ईशु को लेने वो इतना जोर दे रही है तो ईशु को तो ले ही आती हूँ ना। रुको। वो क्या है ना आंटी जी, मैं कह रही थी कि रिंग सेरेमनी से पहले थोड़ा भंगड़ा शंगड़ा हो जाए। साडी प्रीतो बिल्कुल ठीक कह रही है। रोके दिया सारियां नू बधाइयां। ओ गुग्गू 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 तेरा माथा मैं कहता यार हमारी इशू का रोका है मैं ना आता। जी सत श्री अकाल जी, आप यार ठीक हो? मैंने सोचा कि आप यहाँ नहीं आएंगे। मैंने भी ये सोचा था कि तुमने सोचा होगा मैं यहाँ नहीं आऊंगा। बेटी का रोका है कैसे नहीं आता। ठीक है आप ही घर बैठो तुम यार। पाजी मैं आपको अपने समधियों से मिलवा दूंगा। अरे जरूर क्यों नहीं। ये मिस्टर नारायण आलू वालिया हैं, ये उनकी वाइफ है मिसेस नीलम आलू वालिया। अरे आंटी जी क्या हुआ? सर आप मानेंगे नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ बचपन में स्कूल बंक करके आपकी पिक्चरें देखने जाती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। स्कूल टाइम पे मुझे आप पे क्रश था। धर्म जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं कितनी लकी हूँ आज आप मेरे सामने खड़े हैं। सच बोलूं मैं भी जब पढ़ता था कॉलेज में मैं भी मधुबाला सुरैया को देखता था तो मैं भी ऐसे से हिल जाता था। क्रश तो मेरा भी था लेकिन मेरे आने से पहले बेचारी मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया। और एक्चुअली क्या है ये ऐसा रिश्ता है, इस रिश्ते का नाम नहीं है। इसलिए आप मुझे चाहते हैं, मैं आप सबको चाहता हूँ। इसी चाहत की वजह से तो 50 साल तक मैं चला आ रहा हूँ। ओ ईशो हाँ अंकल जी मैं बुला के लाती हूँ। ए मेरी बड़ी कुड़ी ये दिल खुश हो गया। ए पंकज पड़ोसी है लेकिन मेरा मुंडिया वर्गा। अरे थोड़ा बदमाश है। अरे वाह तो डिंपल बड़े सुंदर है। आगे आगे। अरे मेरे बेटे आजा आजा जेरे जींदी रहे। और ये दो बेटी। अरे बेटे खुश रहो, तुम्हारे बड़ा सोना मुंडा है यार। खुश रहो। May God bless you with best of every blessing in life. अरे बचन लाना यार कुछ एक छोटा सा प्रेजेंट है। ये मेरी तरफ से गुरुओं का घर साडा गोल्डन टेंपल। तुम खुश रखे हमेशा महाराज, हमेशा खुश रहो। अरे बस खुश रहो जी। आओ जी आओ। आओ चलो लस्सी और जूंदी रे बेटे क्या बात है। सुखना गिलास तेरे का तो है। मॉम आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। प्लीज हम रोके की रस्म शुरू करें अब। हमने क्यों चलना यार। ऐसे कैसे चले जाओगे? यहाँ पर तो सारी आप ही की क्रेज मची हुई है। ये रिंग सेरेमनी हो जाने दो प्लीज। ठीक है यार रिंग सेरेमनी तो आया। रिंग सेरेमनी के बाद जाऊंगा मैं। ठीक है ओके ओके। पता नहीं कहाँ रह गए राजवीर, अभी तक रिंग लेके पहुंचे क्यों नहीं।
पापा जी रिंग सेरेमनी शुरू करें जी। चले जी अंकल जी आइए। आ जाओ। चले जी शुरू करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। राजवीर सर, आप क्या नाम? ये है राजवीर। आप बेटा है? इसे बेटे जैसे ही समझो। पीछे रहो, पीछे रहो। क्या बात है यार, वेरी सॉलिड बॉडी है। सर आपके सामने तो कुछ भी नहीं। नहीं, आई एम हैप्पी कि आप लोग इतना कॉन्शियस रहते हैं हेल्थ के लिए। गुड। पुत्र तू कुछ कहना चाहता है? सर मैं जानता हूँ आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आज इस घर के लिए ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है, तो आप ऐसे नहीं जा सकते। ऐसे नहीं जा सकते तो फिर कैसे जा सकता हूँ? थोड़ी देर में खाना शुरू होने वाला है, गर्मा गर्म पूरी बननी चाहिए। जी एकदम तैयार। अरे सिमी क्या कर रही हो, कहाँ ले जा रही हो? तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। बोलो। नाउ टेल मी, बात क्या है बॉस? मतलब जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ अरेंजमेंट्स, कभी ये काम कभी वो काम। तुम ऐसे तो कभी नहीं थे, अब एकदम से तुम्हें क्या हो गया? बाद में आराम से सब कुछ बताऊंगा। अभी मुझे बहुत काम है। अरे ओए राजवीर, इधर। अरे आखिर प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या हुआ? तू क्या वेडिंग प्लानर बन गया है? पूरी शादी की तैयारी तू खुद करेगा क्या? अगर तू शादी की तैयारी के चक्कर में लेट हो जाता ना, तो अपने दोस्त की ना रिंग सेरेमनी मिस कर देता। अरे नहीं, मैं टाइम पर आने वाला था, लेकिन कुछ। चल यार छोड़ यार, देर आया दुरुस्त आया। लेकिन उस दिन मेरे भाई की शादी में लेट लतीफी करने की ना तुम्हें जरूरत नहीं है। इकलौता भाई है मेरा, समझे? बिल्कुल भाई, शादी पे कोई काम शाम नहीं। आखिर तू मेरा सरवाला है, शादी पे कोई काम नहीं करेगा तू। सरवाला? ये क्या होता है? अल्लाह जी, समझाओ जी, सरवाला क्या होता है? जी सरवाला मतलब दूल्हे का बॉडीगार्ड। आप इधर आओ, मैं आपको समझाता हूँ सरवाला होता क्या है। हाँ बॉडीगार्ड। देखिए जी, मैं भी तो सुनूं आप कैसे बताते हैं। थैंक यू। फिर से थैंक यू। आज फिर आपने हमारी बहुत मदद की है। ऐसी बात करोगी तो अभी यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज आप कहीं मत जाइएगा, आपका होना जरूरी है। मेरे होने से ज्यादा सबका खुश होना जरूरी है। आपकी वजह से सब खुशी तो है। वेरी बैड राजवीर। मैं वहाँ पे सुरबाला के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही हूँ और तुम यहाँ पे बैठे हुए फोन पे। ओ जी सुरबाला नहीं, सरवाला सरवाला। हाँ हाँ वही जोगी जी, सुरबाला। हाँ तो मैं यहाँ पे सुरबाला के बारे में डिटेलिंग ले रही हूँ और तुम फोन पे बिजी हो। वैसे इतना स्माइल कर करके किसको मैसेज कर रहे थे तुम? गर्लफ्रेंड तो नहीं है तुम्हारी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लो फोन। अरे फोन दो, देखो please। तो जरा, रुको तो सही, देखो तो सही तुम क्या लिख रहे थे। तो फोन क्यों दूं? पहले बताओ। देखो फोन बज रहा है। अब किसी का फोन रिसीव करना तो बैड मैनर्स नहीं होती ना। लो लो कर लो बात।
ध्रुव भैया, मेरा कैमरा किधर है? कैमरा। हेलो। वैसे गगन जी, रोके के सारे इंतजाम बहुत अच्छे थे और धर्म जी के आने से तो मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। मैं तो अभी तक शॉक में हूँ। प्रीतु, ये धर्म अंकल को देख के शादी में कहीं बॉबी और सनी की डिमांड तो नहीं करेंगी? वैसे उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, उतने ही हैंडसम है और वही स्माइल। दिल से अभी भी बच्चे हैं। वो तो है, लेकिन क्या किसी ने गौर किया है हमारी बीजी भी कुछ कम नहीं लग रही? नया सूट, ये प्यारी सी मुस्कान, है बीजी यू जस्ट टू गुड। सॉरी, मेरा फोन आ रहा है। पुत्र आ जाना, बैठ। ये जो हमारी मुस्कान है ना पुत्र, ये तेरी बदौलत है। अगर आज तू सही वक्त पर तो धर्म जी से नहीं मिल पाता, है ना? बहुत बड़े दिल वाला है तो भगवान करे जैसे तूने हमें हमारी खुशियां दे दी, तुझे भी जिंदगी की हर खुशी हासिल हो। हमेशा प्रार्थना करती थी कि इसका घर बस जाए। आज जब घर बसने जा रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे कोई छीन रहा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए बीजी। आपके दिल के टुकड़े को हम अपना दिल का टुकड़ा बना के रखेंगे। ये हमारे साथ भाभी बन के नहीं, मेरी बहन बन के जाएंगी। तेरी जैसी बहन मिलेगी ना तो इसे हमारी याद भी नहीं आनी। हाँ, लेकिन अगर मुझे आपकी रोज रोज याद आएगी तो मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ ना? एक शर्त पर। क्या? मुझे छप्पी देनी होगी। खुश रहे। अच्छा एक बात बता, हाँ तूने कुछ खाया? मैंने कुछ खाया? कहाँ बीजी, वो क्या है ना, राजवीर का असर आ गया मेरे ऊपर। पहले मेहमानों को खिलाएंगे और फिर खुद खाएंगे। मेहमान से याद आया प्रीतो, वो 5 स्टार होटल से कॉन्टिनेंटल खाना आने वाला था, आ गया? हाँ मैं देखती हूँ। अरे प्रीतो वेट, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अरे नहीं नहीं सिमरन जी, आप तो लड़के वाले हैं ना, आप प्लीज बैठिए, मैं कर लेती हूँ सब। अरे मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मैंने इतना ज्यादा एंजॉय किया है ना, ऊपर से धर्म जी के साथ डांस भी कर लिया और खूब सारी मस्ती भी कर ली है। इसलिए अब प्लीज थोड़ी सी हेल्प हो जाए। नहीं 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 देख, नहीं कुछ नहीं, चलो। अरे चलो चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, you have to come, no। पंकज, मेरे ना कॉन्टिनेंटल फूड खाने का मन कर रहा है। सुन, ये 3-4 डब्बे इधर दे दे, छुपा देती हूँ बाहर। और अगर किसी ने देख लिया मुझे तो? कोई नहीं देखेगा, डर क्यों रहा है? जल्दी ला। पक्का? पक्का। छुपा के लेके जा। हाँ मैं छुपा के आती हूँ। ओहो, तो यहाँ खाने की स्मगलिंग हो रही है। अरे नहीं, हम तो रुको, अभी बता दो बीजी। रुको, बीजी को मत बताना। बीजी को पता चल गया ना तो फिर खाना नहीं, वो खाने में सिर्फ हवाई खिलाएंगी। और मेरी तो वो हवाई निकाल देंगी। और फिर मेरी बहन का रोका है, सब लोग खा पी रहे, बस एक मैं ही नहीं खा रही हूँ। थोड़ा सा खा लूंगी तो क्या हो जाएगा, मन से दुआ ही निकलेगी ना। देखो कैसे सूख के कांटा हो गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, इतना इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं, खा लो, लेकिन सिर्फ शादी तक, और उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज और डाइट, वो भी जैसा मैं कहूँगा वैसे। ठीक है, नहीं प्रॉमिस? हाँ वही मतलब प्रॉमिस। ओ तेरी फौजियों की तरह एक्सरसाइज, अब तो तेरा वेट पक्का ही पक्का लूज होना है। वैसे राजवीर, मुझे ऐसा लगता है कि मीता को वेट लूज करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसी है वैसे ही अच्छी है, नहीं? ओ अम्ब्रेला, पागल हो गया है क्या? वेट लूज नहीं करूंगी तो मुझसे शादी कौन करेगा? और आजकल ना लड़कों को पतली दुबली सूखी लड़कियां ही पसंद आती हैं, मेरे जैसी नहीं। तो फिर तुझे ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो तुझे ऐसे ही पसंद करता हो, जैसे तू है। देख मीता, तू खाती है ना तो खुश रहती है, और हम जीते क्यों हैं? खुश रहने के लिए। तो फिर खा पी और खुश रहे। किसी को बदल के अपनाया
तो क्या अपनाया? क्यों राजवीर? ठीक है पंकज, और फिर ऐसे इंसान के लिए बदलने का क्या फायदा जिसे आपकी खुशी की परवाह ना हो। मीता जी, आप जैसी हो अच्छी हो। इन्हें देखकर कोई भी बोल सकता है कि इन दोनों में प्यार है, पर शायद इन दोनों को नहीं पता कि इन्हें एक दूसरे से प्यार है। अरे सिमरन जी, ये आप क्या करें? लाई दीजिए मुझे। प्रीतो, मेहमानों को भी तो खाना खिलाना है ना। अरे मेहमान नवाजी बहुत हो गए, अब आप बैठिए और मेहमानों की तरह हमें थोड़ी खातिरदारी करनी थी। मैं खा लूंगी, घर की तो बात है, क्या फर्क पड़ता है। वो तो ठीक है, लेकिन आप लड़के वाले हैं, आप दूल्हे की बहन है, आपको आप बैठिए, बुलाई मुझे दीजिए। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे। बोलिए ना, तुम्हें भी मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इतने सारे लोग हैं, मैं बाद में खाऊंगी। आप अरे तू जा ना, यहाँ की चिंता मत कर। मैं, पंकज और फिर बानी भी तो है, सब संभाल लेंगे। और फिर राजवीर भी तो साथ में काम करवा रहा है, तो जा। और मीता जी, आप लोग अकेले? लाई, ये मुझे दीजिए, जा तू। मीता जी अकेले चुप, बस बहुत हो गया काम। अरे सिट डाउन। अब मैं बैठती हूँ, पहले आप बैठो। जल्दी से खा लो। थैंक यू मीता। अरे तू खाना, तुम लोग खाओ। आप अब शुरू कीजिए ना। अरे तुम तो खाओ। जी, ये लीजिए। पता है प्रीतो, मैं आज का दिन कभी नहीं भूल सकती। तुमने और राजवीर ने मिलके जो सारी अरेंजमेंट्स किए ना, आई स्वेयर सबका दिल जीत लिया तुम लोगों ने। अच्छा प्रीतो, एक बात बताओ, तुम राजवीर को कितने सालों से जानती हो? कुछ ही महीनों से। मैं राजवीर को पूरे 14 सालों से जानती हूँ। एंड यू नो व्हाट, मैंने उसको कभी इस रूप में नहीं देखा। एकदम बदल सा गया है। सबके साथ हंसता भी है, सबको हंसाता भी है। वो कभी ऐसा नहीं था, अपने आप में ही रहता था, अपने रूम में रहता था, हॉस्टल में भी किसी से कुछ बात नहीं करता था। मैं ये तो नहीं जानती कि इस बदलाव की वजह क्या है, पर वो जो भी है, मैं बस यही चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही रहे, हंसता हुआ।